G20 में जो चर्चा हमारी चल रही है, क्योंकि क्रिप्टो में टेक्नोलॉजी का प्लेस ज्यादा है। इनफैक्ट 99% वो ह्यूमन नहीं, इंटरेक्शन टेक्नोलॉजी का। उसमें हम सभी देशों से बात कर रहे हैं कि रेगुलेशन अगर होना है तो एक अलग देश अकेला कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए सबके साथ बात कर रहे हैं, क्या कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम बन पाएंगे जिससे अगर सब लोग उसके रास्ते पे चलते हुए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम बना देते हैं, हम इफेक्टिव रह पाएंगे। सो ये सब चर्चा में विषय है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। मैं संजय वर्मा। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा बिटकॉइन या क्रिप्टो को बैन करने से रिलेटेड हमेशा से बात करना और ये कहना कि अगर क्रिप्टो रेगुलेट होता है तो आरबीआई ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करना खो सकता है। इसके साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 का जो बजट स्पीच था उसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी चर्चा नहीं करना या उसके रूल से रिलेटेड कोई भी चर्चा नहीं करना, ये दोनों बातें हमारे और आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंताजनक थी कि आखिर गवर्नमेंट क्रिप्टो के बारे में या क्रिप्टो रेगुलेशन के बारे में सोच क्या रही है। लेकिन फाइनली दोस्तों, जो आपने वीडियो क्लिप देखा उससे ये हमें मालूम चलता है कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर या हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या क्रिप्टो के बारे में सोच रही है। अब ये तो बात हम लोग को पहले से पता थी कि गवर्नमेंट पहले भी यही कह रही थी कि क्रिप्टो को कोई एक कंट्री रेगुलेट नहीं कर सकता। यहाँ पे अदर जो कंट्री हैं वो क्या सोचती हैं क्रिप्टो से रिलेटेड या क्या रूल निकालती हैं क्रिप्टो से रिलेटेड, उसके बाद आपस में डिस्कशन करने के बाद ही क्रिप्टो के ऊपर फैसला सुनाया जा सकता है। बाकी 24-25 फरवरी को बेंगलोर में G20 मीटिंग होने वाली, फर्स्ट फाइनेंस मीटिंग होने वाली है। इसमें हमें पता चलेगा हमारी गवर्नमेंट के साथ साथ जो अदर कंट्री की गवर्नमेंट है वो क्रिप्टो के बारे में क्या सोचती है, अगर रेगुलेशन करती है तो क्या रूल्स लेके आती है। एक चीज़ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पे ओनली क्रिप्टो में ट्रेडिंग को ही गवर्नमेंट नोटिस नहीं कर रही है, ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी गवर्नमेंट विचार कर रही है। और रही बात क्रिप्टो में पंप एंड डंप की, तो दोस्तों आप लोग ने देखा शेयर मार्केट में भी अगर किसी तरह का स्कैम होता है तो वहाँ पे जो शेयर है वो अच्छे खासे लेवल पे डाउन हो जाता है। अडानी का जो शेयर है पिछले एक महीने के अंदर 60% के करीब डाउन हुआ है। तो क्रिप्टो में भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो कि पंप एंड डंप हो जाते हैं। तो ओनली क्रिप्टो में ही रिस्क नहीं है, लेकिन टारगेट ओनली क्रिप्टो को ही किया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, गवर्नमेंट जो भी रूल लाए। बाकी आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग को क्रिप्टो में इनकम हुआ है, जो कि मुझे नहीं लगता 2022 में इनकम हुआ हो क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में ही रहा, अगर इनकम हुआ है तो वहाँ पर आप टैक्स जरूर पेमेंट करिएगा, क्योंकि दोस्तों टैक्स पेमेंट अगर आप करते हैं तो एक सेफ आप चलेंगे। ठीक है, बाकी आने वाले समय जो भी रूल रेगुलेशन आएगा उसको हम लोग फॉलो करते रहेंगे। G20 में जो भी अपडेट होगा आप सभी को हमारे इस चैनल पे, साथ में हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टा के माध्यम से आप सभी को अपडेट देने की कोशिश करूंगा। इस वजह से आप तीनों प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगती है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।